आईपीएल स्क्वाड रिव्यूज, आईपीएल ऑक्शन हो चुका है और सारी टीमें सज चुकी हैं। ऐसे में बात आती है कि कौन सी टीम अब कैसी नजर आ रही है और हर किसी को इंटरेस्ट रहता है चेन्नई सुपर किंग्स में। काफी ओकेजन्स पर ऐसा भी रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आप जब बात करेंगे तो ऑन पेपर आप कहेंगे शायद उतना दम नहीं लग रहा है, बट जब टूर्नामेंट की बारी आती है तो ये टीम चैंपियनशिप जीतकर सबको सरप्राइज कर देती है और सबको कहती है कि भाई आप अपना एनालिसिस अपने पास रखें। लेकिन अगर इस आईपीएल ऑक्शन की बात करें तो चेन्नई को ऑब्वियसली विद मुंबई इंडियंस, जो कि एक और फ्रेंचाइजी ऐसी है जिसने बहुत ज्यादा सक्सेस देखा आईपीएल हिस्ट्री में, आप कहोगे कि ये ऑक्शन में जिस तरीके की इनकी स्ट्रेटेजी रही, रणनीति रही, वो फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुए हैं। हाँ, अभी भी आप कह सकते हो सवाल कि जो बजट इनके पास स्टार्टिंग में था तो शायद ये एक और ज्यादा बेहतर फास्ट बॉलिंग एक ऑप्शन ढूंढ सकते थे ओवरसीज के लिए, लेकिन यही चेन्नई सुपर किंग्स है। ये गए हैं मुस्तफिजुर के साथ, लेकिन इन सब के साथ एक नाम जिसने बहुत ज्यादा चर्चा बटोरी है वो है समीर रिजवी। उन पर इतनी क्यों इन्वेस्टमेंट हुई है ये भी आपको बताएंगे और क्या उनकी स्पेशलिटी है ये भी बताएंगे, और साथ ही साथ जो चेन्नई सुपर किंग्स के नए एडिशंस हैं उन पर भी बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स का, पीछे आपने तस्वीर देखी, महेंद्र सिंह धोनी सेंटर स्टेज लिए खड़े हैं और ये बाकी नाम है एक एक कर जिनको आप देख सकते हैं। पहले का स्क्वाड तो आपके पास है ही, लेकिन नई एडिशंस जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कुछ चेन्नई ने एक्वायर किया है। अगर यहां पर आप बात करेंगे तो आपको ऑब्वियसली एक चीज तो नजर आ रही है, डेरिल मिचेल और रचिन रविंद्रा। दो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप कह सकते हो, जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे आईपीएल ऑक्शन के वक्त की, जब आईपीएल ऑक्शन होना है तो हम हमेशा एक चर्चा कर रहे थे कि शायद ये खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको आप कहोगे कि परफेक्ट हैं बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। हालांकि हाँ, अभी सवाल ये रहेगा कि डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा और उनके साथ डेरिल मिचेल, क्या ये तीनों एक साथ खेल सकते हैं? तो जवाब शायद आपका ना हो। इवन क्या दो एक साथ खेल सकते हैं? तब आप बोलोगे कि डाइसी, थोड़ा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। लेकिन चेन्नई ने यह इंश्योर कर लिया है कि उनके पास टॉप हाफ में यानी कि 1 2 3 4 के लिए बहुत सॉलिड विकल्प हैं। एज ऑफ नाउ ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे ओपन करते हैं। अगर ये चाहें तो रचिन रविंद्रा को वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अंबटी रायडू अब नहीं है, तो डेरिल मिचेल के रूप में एक परफेक्ट फिट है जो आपको अगेंस्ट पेसर्स, अगेंस्ट स्पिनर्स इक्वली गुड, और ट्रैक कोई सा भी हो वहां पर डेरिल मिचेल अपने आप को अडेप्ट करना जानते हैं और वहां से निकलना जानते हैं। तो ये दो बड़ी अच्छी इनके लिए स्मार्ट ओवरसीज बाइज रही। अब जाते हैं और खिलाड़ियों पर, जैसे मैंने कहा मुस्तफिजुर रहमान, एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको पूरा का पूरा स्क्वाड। मुस्तफिजुर के साथ ही गए और द मोमेंट मुस्तफिजुर पिक करे और चेन्नई सुपर किंग्स ने खुद भी वो ट्वीट करके बताया, जो हम भी जिक्र कर रहे थे ऑक्शन के वक्त, जो धक्का एक बार आपको याद होगा एमएस धोनी और मुस्तफिजुर के बीच में हुआ था। बांग्लादेश में सीरीज थी, जो सीरीज भारत हार गया था, तो मुस्तफिजुर वहां से अब वापस आ गए और चेन्नई सुपर किंग्स कुछ तो ऐसा करती है जो आप देख सकते हैं कि मुस्तफिजुर के रूप में यहां पर आपके सामने है कि डेथ बॉलिंग के लिए मुस्तफिजुर के पास ही गए हैं। और अब इनका कंपटीशन ऑब्वियसली पथिराना के साथ रहेगा क्योंकि इनके पास विकल्प वही हैं अगर आप पर्टिकुलरली डेथ बॉलिंग की बात करें। दीपक चहर अब वापस पूरे तरीके से फिट हैं। अभी हालांकि थोड़ा सा उनकी जो है पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनके पिताजी की तबियत खराब थी, इस वजह से साउथ अफ्रीका नहीं जा पाए, बट उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो और दीपक चहर फिट भी रहें क्योंकि इंडिया को भी दीपक चहर की जरूरत है। तो दीपक चहर भी एक विकल्प रहेंगे, डेथ में भी उनसे ही बॉल डलवा सकते हैं। बाकी इंडियन फास्ट बॉलर्स जो पिछले साल बहुत दिक्कत थी फिटनेस रिलेटेड, अब इनके पास बेहतर है, तो बॉलिंग लाइनअप और ज्यादा बेहतर लगेगा। और उसमें इनके मैन विद द गोल्डन आर्म शार्दुल ठाकुर को भी कहीं ना कहीं मलाल होगा, जो एलबीडब्ल्यू वो हो गए थे लसन मलिंगा की गेंद पर जब चेन्नई सुपर किंग्स टाइटल के बेहद करीब थी और शायद उनके पास आज 5 नहीं 6 आईपीएल टाइटल होते। तो आज शार्दुल ठाकुर फिर से वापस आ गए, शार्दुल को वापस लेकर आ गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स में और बहुत ज्यादा रकम भी इनको खर्चनी नहीं पड़ी। अब बात कर लेते हैं जो दो इनकी पिक्स हैं, एक एक कर इन दोनों पर बात करते हैं खिलाड़ियों पर। वहां पर समीर रिजवी अगर आप याद करेंगे तो 2020 में इंडिया का जो अंडर 19 बैच था उस वक्त इस खिलाड़ी की बड़ी चर्चा होती थी और इवन उनका जो ग्रुप भी था उसमें जो काफी प्लेयर्स इंडिया भी खेल गए, जैसे तिलक हैं, यशस्वी हैं, रवि बिश्नोई वहां पर रहे थे। आपने जितने भी नाम थे आपके, आकाश सिंह, सुशांत मिश्रा, वो इस आईपीएल ऑक्शन में भी पिक हुए हैं, इवन कार्तिक त्यागी, हर कोई समीर रिजवी की बात करता था। अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए वो नहीं थे, लेकिन उससे पहले बिल्डअप में टीम्स में रहा करते थे और इस बारी अंडर 23 अगर आप चैंपियनशिप देखें वहां पर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी समीर रिजवी ने, जिसकी वजह से वो आईपीएल के ट्रायल्स भी देने नहीं जा पाए थे क्योंकि उनको अंडर 23 में रिप्रेजेंट करना था वहां यूपी को। और साथ ही साथ जो यूपी की T20 लीग हुई थी वहां पर समीर रिजवी ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उनकी ताकत भी हुई है कि वो पेसरों के साथ साथ स्पिनर्स को भी अच्छा मारते हैं और उनकी लेंथ पिक करने की बात करते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग रिस्ट बॉटम हैंड प्ले, जिस तरीके से शॉट्स कुछ आप देखेंगे जो वीडियोस में, तो समीर रिजवी को भी शायद एज एन इंपैक्ट प्लेयर जिस तरीके से राइडू का इस्तेमाल होता था या फिर एक ऐसा बैटर जो बीच में आपको पेस
और स्पिन को टैकल करने को चाहिए हो। यंग जरूर है, टेम्परामेंट टेस्ट होगा। उन्होंने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी उनके फेवरेट हैं। सुरेश रैना का किस्सा उन्होंने शेयर किया कि कैसे सुरेश रैना ने उनको एक वक्त पर ओकलीज दे रखी थी। तो ये सब समीर रिजवी, इसलिए उन पर इन्वेस्टमेंट की गई है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं शायद अगर स्टार्टिंग 11 है तो इंपैक्ट के रूप में उनका कहीं ना कहीं पर इस्तेमाल हो। और अब बात करते हैं, आपको फिर से स्क्रीन पर दिखाते हैं उनकी पूरी टीम क्या है। और फाइनल नाम जो आप देखेंगे और पूछना चाहेंगे कि ये कौन है, तो नाम वहां पर है। आप ये विकेट कीपर बैटर हैं। और अब अगर अभी हम, जैसे मैंने समीर रिजवी की बात करी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 के वक्त की, तो करंट अंडर 19 इंडिया स्क्वाड में अवनीश राव अरावेली ये पिक हो रखे हैं एज अ विकेट कीपर बैटर। चेन्नई को भी एमएस धोनी के आगे एक विकेट देखना है विकेट कीपिंग में। और ये लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं और बड़े अच्छे स्ट्रोक मेकर भी हैं वहां पर। और इनकी अगर अभी आप देखेंगे परफॉर्मेंस, तो एशिया कप में उतना बेहतर नहीं रहा जो मौके इनको मिले थे, लेकिन जो क्वाड्रेंगुलर हुई थी, आई थिंक नवंबर में क्वाड्रेंगुलर हुई थी, तो वहां पर इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए इन्होंने बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई थी और वो भी 7वें विकेट के लिए। और वहां पर एक बड़ा टोटल चेज कर रही थी इंडिया ए की टीम, 376 रनों की, 378 रनों का टारगेट इन्होंने वहां पर चेज करवाया था, जिसमें एक बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी 163 रनों की। और जो मैं कह रहा हूं कि 7वें विकेट के लिए 196 रनों की पार्टनरशिप भी लगाई थी। तो ये टेम्परामेंट भी दर्शाता है और उनकी जो गेम है उसको भी यहां पर रिफ्लेक्ट करता है। तो इनके रूप में इनके पास एक ऐसा विकल्प भी है कि कभी अगर विकेट कीपर की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि एमएस धोनी के साथ भी हमने देखा है कि थोड़ा सा फिटनेस का इशू भी रहता है। नो डाउट डेवन कॉनवे मौजूद हैं जो कीपिंग कर सकते हैं, लेकिन एक विकल्प के रूप में और बैटर भी। और काफी लोग इनसे बड़े इंप्रेस हैं जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स के वो 6 खिलाड़ी जो इन्होंने नए ऐड किए हैं। और अब इस लाइनअप में आपको बहुत ज्यादा जो है ऐसा नहीं लगता कि मिसिंग लिंक है कुछ। ओवरऑल जैसे हमने बोला कि स्क्वाड इनके पास पहले भी जो था, पिछली बारी भी, वो भी ऐसा नहीं लगता था कि ये बिल्कुल चैंपियनशिप जीतने वाला है। लेकिन एमएस धोनी को तरीका पता है और चेन्नई ने भी जो चीज दिखाई है इवॉल्व होना। कुछ बीच में हमने देखा था कि सीजन ऐसे भी रहे थे जब चेन्नई सुपर किंग्स बाद के लिए बहुत ज्यादा रन छोड़ देती थी अपने फिनिशर्स के लिए या फिर मिडिल ऑर्डर टू फिनिशर्स के लिए। और उन्होंने इस इश्यू को एड्रेस किया। पिछले 2-3 सीजन्स में आप देखेंगे तो आपको फ्रॉम द टॉप वो इंपेटस नजर आता है और उसी तरीके की सोच जो है इस बारी भी आपको ऑक्शन में नजर आई है। और चेन्नई सुपर किंग्स को शायद जो चीजें चाहिए थी वो उन्होंने हासिल किए। फास्ट बॉलिंग में उनका फंडा बाकी टीम से डिफरेंट होता है, वो बहुत ज्यादा बड़े नाम के पीछे बड़े दाम लेकर नहीं भागते। तो मुस्तफिजुर पिक के हैं। अब देखना होगा ये सीजन, जो कि हो सकता है एमएस धोनी का आखिरी सीजन हो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, कैसे जाता है। और फिर आएगी ट्रांजिशन की बारी। और इसीलिए शायद चेन्नई सुपर किंग्स के अगर आप इस स्क्वाड में देखेंगे जो आपको अभी दिखाया था, काफी ज्यादा यंगस्टर्स हैं। शेख रशीद भी मौजूद हैं, आपके पास निशांत सिंधु भी वहां पर हैं, राजवर्धन हंगरगेकर, फिर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से इवन आप रचिन रविंद्रा को भी देखेंगे तो उनके साथ भी आप फ्यूचर एसोसिएट करते हो। और सेम गोस फॉर ऋतुराज गायकवाड़ भी, जो आपको चेन्नई के साथ साथ अभी इंडिया के फ्यूचर नजर आते हैं। तो आप बताइए आपको चेन्नई की स्ट्रेटेजी और चेन्नई की सोच क्या लगी और क्या लगता है आपको कि चेन्नई ने जो मिस किया, क्या चीज वो और ऐड कर सकती थी। हालांकि बहुत ज्यादा आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स ने जो आईपीएल ऑक्शन में काम किया। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी चेन्नई के ऊपर कि कैसा रहा उनका आईपीएल ऑक्शन और कैसा नजर आ रहा है उनका स्क्वाड। बैलेंस्ड है, सब कुछ ठीक है। और अब देखते हैं किस तरीके से इस सीजन क्या फिर से एमएस धोनी एक और टाइटल अपने नाम करेंगे और उसके बाद क्या कहते हो, क्या वो कहेंगे ओके आई एम डन या फिर कहेंगे डेफिनेटली नॉट। बहुत बहुत शुक्रिया।